चतरा सर्किट हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली यूनिटी यात्रा के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय तथा माय भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। यह यात्रा 22 नवंबर सुबह 10 बजे चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ होगी। यात्रा का मार्ग पुराना पेट्रोल पंप, मेन रोड, केसरी चौक होते हुए पुनः स्टेडियम में आकर समाप्त होगा। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के महानायक थे। भारत की स्वतंत्रता और देश की एकता में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया, उसी के कारण उन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता है। चतरा जिले में आयोजित ये यात्रा देश भर में एकता और सद्भाव का संदेश फैलाने का काम करेगी। और मैं आपसे, हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने आपसे आग्रह करके आपको यहाँ आमंत्रण किया था, तो मैं ये कहना ये है कि देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी सबसे ज़्यादा अपने जीवन का अमूल्य त्याग करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है। देश उनका अभिभूत है और देश उनके किए हुए कार्यों व कृत्यों को भूल नहीं पा रही है, भूलेगी भी नहीं। लेकिन देश के हर वर्गों को उनकी जीवन की पूरी यात्रा को जानना चाहिए। बच्चों को, विद्यार्थियों को, पूरी आबादी को, किसान को, इंजीनियर को, सभी को जानना चाहिए। इस निमित्त देश के केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी आप जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक पूरे देश में यूनिटी यात्रा का एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। तो सभी लोगों को हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 3 जगहों पर पद यात्रा करना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताना है। सब लोगों को जो रास्ते में हो साथ में चलते हुए चलना है। तो 22 तारीख को स्टेडियम जो चतरा है वहाँ से हम पद यात्रा निकलेगा और पुराना पेट्रोल पंप होते हुए, चौक होते हुए पुनः वो लौटेगा पूरा स्टेडियम में। ये कार्यक्रम निर्धारित तय हुआ है। उन्होंने चतरा की समस्त जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में 22 नवंबर को सुबह 10 बजे स्टेडियम पहुंचे और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनकर सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दे। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमन सौरभ ने कहा कि यह यूनिटी यात्रा जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सरकारी पदाधिकारी, आम नागरिक, स्कूली बच्चे व कॉलेज के विद्यार्थी सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिस प्रकार सरदार पटेल ने पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया था, उसी भावना के साथ यह यात्रा चतरा की जनता को एकजुट करने का माध्यम बनेगी। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों में जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम, सांसद प्रतिनिधि विनय सिंह, भाजपा मीडिया प्रभारी काली यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। आप युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमन सौरभ जी हैं। मैं कार्यक्रम ये तय हो गया है 22 तारीख को पद यात्रा करना है जवाहरलाल स्टेडियम से, वो पेट्रोल पंप होते हुए जवाहरलाल स्टेडियम लौटना है, वापस आना। प्रदेश के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं, उस पर मैं क्या कहूँगा? उसमें तो उनकी बातों को स्वाभाविक है ना। उनका एक, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मेरे अध्यक्ष हैं, मैं उनका उपाध्यक्ष हूँ, सांसद हूँ, और उन्होंने कुछ सोच करके ही जब उन्होंने जो आरोप लगाया तो उसमें मेरी भी सहमति होगी ना भाई। मैं उनकी बातों को कैसे कहूँगा कि वो झूठ बोल रहे हैं? गलत बात है। हमारे वो नेता हैं, अब वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। चतरा अभी तक देखिए, मैं 56 दिन से मैं बाहर था, बिहार के चुनाव में था, फिर इसके बाद मैं तेलंगाना चला गया, मैं आज ही लौटा हूँ। मैं 1-2 दिन के अंदर में जो आपने ये बात जो सवाल किया, मैं पहले संज्ञान में ले लूँ, तब मैं टिप्पणी करूँगा कि चतरा में कुलवरी में क्या हो रहा है। मैंने वो लेटर जो लिखा है, वो हाईवा से जो डस्ट गिर रहा है, NTPC से ओवरलोडिंग हो रहा है, कोई उस पर बड़ा विरोध आ रहा था। मैं बाहर था, तभी मैं कहा था अपने सहायक को कि आप लिख दीजिए, विधायक सांसद प्रतिनिधि जिला विनय जी, फिर वो लिखवाए और फिर डिप्टी कमिश्नर के यहाँ भिजवाए कि भाई आप उसको देखिए, ओवरलोडिंग नहीं चले, ढके हुए बिना नहीं चले, वो गिरे नहीं रोड पर, बहुत खतरनाक है वो।
फ्लायर तो मैंने लिखा है, जैसे मुझे सूचना मिला मैंने लिखा है उपायुक्त को, मैंने जीएम को भी लिखा, मैं डीजीएम, और कल पावर का ही बैठक था तेलंगाना में, मैं कल मनोहर लाल खट्टर जी के सामने भी ये सवाल उठाया हूँ